क्या तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान हो चुका है? क्या दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स अब एक दूसरे को खत्म करने की कगार पर आ गई हैं? जहां भारत और अमेरिका एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्या वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं? जी हाँ, इन दिनों हम लगातार भारत, अमेरिका और रूस से रिलेटेड कई खबरें देख रहे हैं। कल एक खबर आई कि रूस ने अमेरिका को इनडायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे दी है। अमेरिका ने भी पीछे न हटते हुए इस धमकी को एक्सेप्ट किया और लड़ने के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आता है कि अब से भारत के सभी लोग स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ये की तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में भी सवाल आया होगा कि यार ये सब क्या हो रहा है। तो चलिए हम आपको ये दास्तान शुरू से सुनाते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू हुई अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। देखिए, 30 जुलाई शाम के 5:39 पर ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। और उन्होंने केवल टैरिफ की बात नहीं की, बल्कि अन्य पेनल्टीज लगाने का भी दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को घेरते हुए ये भी कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है, लेकिन सालों से इंडिया के साथ हमने कम बिजनेस किया है, क्योंकि इंडिया के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को तो रशिया और इंडिया की दोस्ती से भी प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने कहा कि इंडिया हमेशा से रशिया से ज्यादातर मिलिट्री सामान खरीदता आया है और एनर्जी के मामले में, जैसे तेल और गैस, उसमें भी इंडिया रशिया का सबसे बड़ा बायर है। जब ट्रंप ने ये बयान दिया तो उसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप निकले तो गद्दार ही। उनकी दोस्ती केवल सत्ता से जुड़ी हुई थी। वो भारत को अपना कोई दोस्त नहीं मानते, बल्कि अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट के अगले दिन एक और पोस्ट किया, जिसकी वजह से भारतीय लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने लिखा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की गई है। इस डील में दोनों देश पाकिस्तान में मौजूद तेल भंडारों को डेवलप करने के लिए काम करेंगे। यहाँ तक तो सही था, लेकिन ट्रंप ने आगे कहा कि कौन जाने एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचेगा। अब देखिए, ट्रंप ये ऐलान इंडिया का नाम लिए बगैर भी कर सकते थे, लेकिन ट्रंप से सीधे जवाब की उम्मीद करना फिजूल है, जबकि वो अच्छे से वाकिफ हैं कि इस समय पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिश्ते बहुत गंभीर हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह इंडिया को जलील करना चाहा। आप सब जानते ही हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब ट्रंप ने बढ़ चढ़कर ये क्रेडिट लिया था कि हाँ, मैंने इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवा दिया है, सुलह करवा दी है। लेकिन जब संसद में विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया कि ट्रंप जो क्रेडिट ले रहे हैं क्या वो सही है, तो इसी सवाल का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश या किसी भी नेता ने हमें ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था। शायद मोदी जी के इसी बयान से ट्रंप को गुस्सा आ गया और गुस्से गुस्से में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। अभी तक भी ज्यादा कोई बड़ा तमाशा नहीं हुआ था, लेकिन फिर ट्रंप का एक और बयान सामने आया, जिससे ये साबित हो गया कि ट्रंप अपने ही लोगों को धोखा देने में सबसे माहिर हैं। ट्रंप ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत और रूस अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं यानी डेड इकोनॉमीज को साथ में ले डूबे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। भारत के साथ हमने बहुत कम व्यापार किया है और रशिया के साथ हमारा बिजनेस ना के बराबर है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए, अब ये लड़ाई सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। दरअसल ट्रंप ने इस पोस्ट में रूस पर पर्सनल अटैक करते हुए साथ में ये भी कह दिया कि ये बात रूस के नाकाम पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव से कहो, जो अभी भी सोचते हैं कि वो राष्ट्रपति हैं। अपनी जबान पर लगाम दें, वो बहुत खतरनाक इलाके में घुस रहे हैं। ट्रंप की सीधी चेतावनी से रूस डरा नहीं, बल्कि रूस ने तो डायरेक्ट अमेरिका को डेड हैंड की धमकी दे दी। अब आप यही सोचेंगे कि आखिर ये डेड हैंड है क्या? दरअसल डेड हैंड कोल्ड वॉर के समय का एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर सिस्टम है, जिसे रशिया ने डेवलप किया था युद्ध के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देता है और उसकी टॉप लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जैसे प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, ऑफिसर्स एंड ऑल, तब भी डेड हैंड सिस्टम ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका पर लॉन्च कर सकता है और सब कुछ तबाह कर सकता है। अब देखिए, अगर मिलिट्री पावर और मशीन की बात करें तो अमेरिका भी कम नहीं है और रशिया भी पीछे नहीं है। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने रूस के साथ चल रहे तनावों के बीच रूस को घेरते हुए 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी तैनात कर दी है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका ने जो 25% टैरिफ इंडिया के इंपोर्ट्स पर लगाया है, उससे भारत का क्या नुकसान होगा? फर्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टर्स की कमाई घटेगी। जो इंडियन बिजनेसमैन अपना माल विदेश भेज रहे हैं, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और खासकर टेक्सटाइल और फार्मा इंडस्ट्रीज, उनकी सेल्स घटेगी। अब अगर इन सब चीजों में सेल घटती है तो फिर फॉरेन एक्सचेंज कम होगा और जीडीपी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है रोजगार का नुकसान। अगर सेल्स घटती है तो कंपनीज और इंडस्ट्रीज को ऑर्डर्स कम मिलेंगे। ऑर्डर कम मिलेंगे तो फिर वर्कर्स की जॉब तो वैसे ही रिस्क पर होगी।
तीसरा और आखिरी पॉइंट है, अमेरिकन मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो इंडियन प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट और बेटर क्वालिटी के लिए फेमस थे, उनकी जगह चाइना या दूसरे देश ले सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो इंडिया अपनी पोजीशन खो सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने केवल इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया है, बल्कि 25% से भी ज्यादा टैरिफ लगने वाले बहुत सारे देश हैं। एक तरफ जहां दुनिया में लोग गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की दो सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया एक दूसरे को धमकियां देने में लगी हुई है। क्या सुपर पावर्स का मतलब ये होता है कि हम दूसरे लोगों का, दूसरे देशों का नुकसान करने के लिए काम करें? याद रखिएगा, जब एक युद्ध होता है तो हर तरफ राख बचा करती है। ना कोई विजेता रहता है, ना कोई हारने वाला, सिर्फ इंसानियत की मौत हो जाती है। अगर जरूरत है तो एक ग्लोबल अपील की दुनिया के सभी देश मिलकर रूस और अमेरिका को समझाएं या उन पर प्रेशर बनाएं कि इस युद्ध को बढ़ावा देने से या इस तरह एक दूसरे को धमकी देने से कुछ नहीं होगा। दुनिया को पावर की नहीं, दुनिया को पीस की जरूरत है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि रशिया और अमेरिका के बीच चल रहे तनावों पर आपका क्या कहना है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।